बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले अहम ख़बर, आज एक और ख़त इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सामने आ गया है और उस ख़त में क्या तफ़सीलात हैं और कौन से जज ने किसको ख़त लिखा है वो कुछ बताते हैं। और जो अमरीकी सफ़ीर की पीटीआई के वफ़द से मुलाकात हुई है और उसकी क्या तफ़सीलात हैं वो भी कुछ शेयर करते हैं। और पाकिस्तानी तारीख़ में, अदालती तारीख़ में पहली बार हो रहा है कि जो हाई कोर्ट अपने ख़ुद से इख्तियारात से तौहीन अदालत का जो है वो इस्तेमाल शुरू किया है। और वो तौहीन अदालत किसके ख़िलाफ़ है, क्या तफ़सीलात हैं, ये भी आपके साथ हम इसी वीडियो में शेयर करते हैं। और आज सुप्रीम कोर्ट में एक और अहम केस है, उसकी भी तफ़सीलात कुछ हम आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले कुछ डिटेल्स ये शेयर करते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जज हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जो चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के बाद चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनेंगे, उन्होंने ख़त लिखा है चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब को। और उन्होंने बदनीयती पर मुबनी जो मुहिम थी उनके ख़िलाफ़, उसके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई करने की जो इस्तदा की थी। और उस ख़त की रोशनी में फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के दो ख़त की वजह से तौहीन अदालत की कार्रवाई करने का फ़ैसला कर लिया है। और शायद इम्कान है कि आज बेंच बन जाए। अब ये देखना है बेंच कौन सा बनता है और इसकी क्या तफ़सीलात आती हैं, कौन इस केस को आगे जज बढ़ाएगा। तो ये पाकिस्तानी तारीख़ में, यानी कि 70 साल की तारीख़ में पहली बार ऐसा हुआ है कि अदालत ने अपने इख्तियारात जो हैं वो इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं। और ये मुझे एक बात, जब ये बात आ रही है मुझे एक याद आती है कि चीफ़ जस्टिस साकिब बशीर साहब, जो उन्होंने ट्वीट किया था कि आपको आने वाले दिनों में इस्लामाबाद हाई कोर्ट बदली बदली नज़र आएगी, और वो उसके हम देख रहे हैं कि बदली बदली हमें नज़र आ रही है। अब दो जजेस के ख़त पर तौहीन अदालत की कार्रवाई का फ़ैसला हो गया है और उसके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई शुरू करने जा रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तो ये एक बहुत बड़ी अहम डेवलपमेंट है। और उनके लिए भी जो कहते थे कि जी इन्होंने ख़त तो लिख दिया है, ये ख़ुद क्यों नहीं करते, जज हैं, हाई कोर्ट है, अपने इख्तियारात इस्तेमाल करें, तौहीन अदालत की कार्रवाई करें। तो अब ये बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है कि जो इन जजेस के ख़त पर जो है तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू होने जा रही है। और याद रहे आज ही सुप्रीम कोर्ट में एक अहम तरीन समाअत है, वो समाअत जो है इनके मतलब है 6 जजेस के आज खुद नोटिस के मतलब है। और उसकी जो 6 रुकनी बेंच है उस पर इसकी समाअत करेगा। अब देखना है कि फुल कोर्ट बनता है या नहीं बनता है, ये काजी साहब जब समाअत शुरू होगी तब बताएंगे। तो ये तब डिटेल शेयर करेंगे बाद में, लेकिन पहले जो है ये। और याद रहे जो 30 अप्रैल को समाअत हुई थी सुप्रीम कोर्ट में 6 जजेस के आज खुद नोटिस के मामले पर, तो जस्टिस अतर मिनल्ला ने कई बार ये इस मामले को उठाया कि जस्टिस बाबर सत्तार साहब की जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है किसने लीक की और ये कहाँ से मालूमात गई हैं। ये रियासी इदारे ही कर रहे हैं कि एक जज का मुख्तलिफ़ एजेंसियों से डाटा लिया जाए और मुख्तलिफ़ इदारों से डाटा लिया जाता है। तो ये जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कई बार ये इस मामले को उस समाअत में हाईलाइट किया था। और उसके बाद आते हैं कुछ जो अटारनी जनरल मंसूर अवान साहब हैं, उन्होंने भी उस टाइम जो समाअत का वक्फ़ा हुआ था उस ब्रेक में कहा था कि जस्टिस बाबर सत्तार साहब के अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो नोटिस इशू करती है तो वो अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान से रिज़ाइन करके उनका केस लड़ेंगे। क्योंकि जब ये जज बने थे तो तब ये इनकी सारे जो डाटा था वो उस टाइम देखा गया था, सब चीज़ें देखने के बाद इनको जज बनाया गया था। और उसके बाद ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज अपॉइंटमेंट हुई थी इनकी। तो ये चीज़ें हैं अभी तक आम जो सामने आ रही हैं। और अभी तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सुनने में आ रही हैं। एक और ख़त भी आ रहा है, लेकिन वो साकिब बशीर साहब ने रिपोर्ट किया है और वो ख़त क्या है उसकी भी डिटेल्स जो अगली वीडियो में बताएंगे। लेकिन अभी जो आई हैं वो डिटेल्स आपके साथ शेयर की हैं। और रात ही ये ख़बर थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस बाबर सत्तार साहब के ख़त पर जो है तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने का फ़ैसला किया था। और आज मोहसिन अख्तर कियानी साहब की जो ख़त की ख़बर आई है और इस पर यानी कि दोनों जजेस के ख़त के मामले पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाएगी। और दूसरी जानिब जो हमें भी कुछ मालूमात मिली हैं, जो पीटीआई का वफ़द है अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम से मिला है, तो वो उनके ऑफिशियल जो है वज़ारत ख़ारजा की तरफ से उनको मैसेज आया था कि अमरीकी सफ़ीर आपसे मिलना चाहते हैं। और इस पर जो है पीटीआई का जो वफ़द था उमर अयूब साहब थे उसमें, और ग़ालिबन शिबली फ़राज साहब भी थे। तो ये 2-3 पीटीआई का जो वफ़द था उनसे मुलाकात हुई है और ये मुलाकात ऑफिशियली थी अमरीकी सफ़ीर की तरफ से थी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है अभी तक जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि वो पीटीआई जो उनसे मिन्नत तरला कर रही है, डील कर रही है, इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। ये इमरान रियाज ख़ान साहब ने भी रिपोर्ट किया है इस चीज़ को, तो वही हम रिपोर्ट कर रहे हैं। तो नाज़रीन जो अगली हेयरिंग होगी 6 जजेस की आज खुद नोटिस के मामले पर, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। अभी के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद जो डिटेल्स हैं वो आपके साथ हम अगली वीडियो में शेयर करते हैं।